नाम पे हजारों हजार बीघे जमीन अधिग्रहण करके रखा हुआ है, उनके ऊपर कोई कमेंट्स करने वाला नहीं है। ये बढ़ा रहे हैं, हिंदू कहाँ बढ़ा रहा है? और हिंदू बढ़ाएगा तो हिंदुओं के लिए एक नया कानून लाना चाहिए, एक नया नियम लाना चाहिए कि हमारे लिए वेद आदर्श है, हमारे लिए भागवत गीता वेद पुराण आदर्श है, हमारी श्रुतियां छंदें आदर्श हैं, वैसे हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी रचित संविधान भी हमारा आदर्श है। उस वहाँ पर रख देते हैं। और जैसे कि जब मुस्लिमों की बात चलती है तो वहाँ मुस्लिम लोग कहते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा कुरान है, तो उस पे क्या कहेंगे? पहली बात, संविधान नहीं मानते हैं। बिल्कुल वो नहीं मानते हैं, यही तो बात है। फिर भी जय भीम और जय मीम के नारे लगते हैं। संविधान हमारे लिए आदर्श है, जैसे हमारे लिए कोई नए कानून और नियम थोड़ी न लाए गए, वो तो मुसलमानों के लिए लाए गए ना, बब्बोर बना के अल्पसंख्यक का 2M दर्जा देकर साधुओं के लिए कहाँ दिया गया। अब आज हम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये सबके लिए लागू होगा, जबकि ये सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए लागू किया जाना चाहिए, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू किया जाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये बढ़ा रहे हैं, हिंदू कहाँ बढ़ा रहा है? और हिंदू बढ़ाएगा तो हिंदुओं के लिए एक नया कानून लाना चाहिए, एक नया नियम लाना चाहिए कि लेकिन एक साधु बोले, एक साधु अगर अपने हिंदू हित की बात कर रहा हो, चलिए मान लीजिए हिंदू हित की बात छोड़िए, अपने निजी हित की बात कर रहा हो ना, तो उसी पे लांछन लगाना शुरू कर देता है। ये देखो बाबा राजनीति कर रहा है, बाबा 1.5 वोट देता है क्या? बाबा क्यों नहीं राजनीति करेगा? बाबा करेगा, राजनीति करना चाहिए बाबा को। जैसा कि ये जब हिंदुओं की बात आती कहीं न कहीं संविधान आगे लाके उस वहाँ पर रख देते हैं। और जैसे कि जब मुस्लिमों की बात चलती है तो वहाँ मुस्लिम लोग कहते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा कुरान है, तो उस पे क्या कहेंगे? पहली बात, संविधान नहीं मानते हैं। बिल्कुल वो नहीं मानते हैं, यही तो बात है। फिर भी जय भीम और जय मीम के नारे लगते हैं। संविधान हमारे लिए आदर्श है, जैसे हमारे कुछ लोग कहते हैं बाबा जो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर सनातन धर्म के खिलाफ थे। अगर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर सनातन धर्म के खिलाफ थे तो संविधान में भगवान राम का दरबार क्यों अंकित है? गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन को भगवान का कृष्ण की छवि क्यों अंकित है? और जब हम संकल्प लेते हैं लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करने के लिए, फिर वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सांसद हो, विधायक हो, प्रधान हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, तब ये क्यों कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ? बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस सनातन धर्म को भी सुरक्षित किया, इस देश को भी सुरक्षित किया, और संविधान के ही बदौलत आज हमारे राजा रामचंद्र विराजमान हुए हैं। संविधान का विरोध करने वाले बहुत दिन तक भारत में टिकने वाले नहीं हैं। ये जय भीम और जय मीम का नारा लगाने वाले ये देश विरोधी आतंकवादी देशद्रोहियों अब आपका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब ये जनता समझ चुकी है। दलितों के नाम पे आप वोट डालते हो, छोटा बड़ा आप बताते हो, छोटी जाति बड़ी जाति बताते हो, दलित कहते हो हमारे अपने भाइयों को, वोट डालते हो कहते हो खटाखट पैसे आएंगे, ऐसे खटाखट पैसे आएंगे। आज गारंटी कार्ड लेके आपके ऑफिस में लोग जा रहे हैं, आप भाग गए हो, इटली चले गए हो क्या? सुनाई नहीं देता है क्या? कान में आपने रुई डाल रखा है क्या? पैसे कौन देगा उन गरीबों को जिनके आप भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास किए हैं? उन गरीबों के गरीबी के साथ आप खेलने का प्रयास किए हैं, उनकी भावनाओं से खेलकर आप अपनी राजनीति तय कर रहे हो। आप मोदी जी को कमजोर करके, जो मोदी जी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, जो गरीबों का आवास मोदी जी ने दिया, इसलिए आप गरीबों से जलते हो, इसीलिए खटाखट कह के आप 99 ले आए, इसीलिए आप उनके अधिकारों को मार रहे थे। लेकिन ठीक है, मोदी जैसा ऐसा प्रधानमंत्री ना होता, यदि ऐसा मुखिया ना होता कि जो सबके साथ सबके विकास की बात करता, तो आज क्या स्थिति होती? ऐसे राजनीतिकारों ने तो पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। आज से इन्होंने गरीबी फैलाई है, इन्हीं की देन तो है गरीबी। जैसा कि हम देख रहे हैं सनातन धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है, और यही सनातन ही सच्चाई है। आप देखते होंगे और हम भी देखे हैं, जैसा कि जब कोई मुस्लिम भी दवा बेचता है वो भी कहता है राम बाण इलाज होगा, क्यों नहीं अल्लाह बाण कहता है उस पे, क्योंकि उसपे कोई विश्वसनीयता है ही नहीं ना। आपको एक बात बताऊं ना कि इस्लाम जहाँ से निकला है ना, वहाँ भी इस्लाम से पहले मोहम्मद पैगंबर साहब से पहले, यानी कि जब इस्लाम का कोई जन्म नहीं था, कोई इस्लाम मतलब कुछ होता भी नहीं था, तो भी वहाँ पेंगन धर्म हुआ करता था। अरब में पेंगन नाम का धर्म हुआ करता था, और वहाँ जो उसके पूजक देवता थे वो माता गौरी, गणेश और प्रकृति थी। ये सर आप पढ़ सकते हैं इसको, पेंगन धर्म आप डालिएगा, गूगल बड़ा आसान सी चीज है हमारे पास, सर्च इंजन गूगल आप डालिए और तुरंत आ जाएगा। तो इस्लाम का कोई बहुत वजूद नहीं है, ये भी हमारे ही अंदर से निकले हुए, सनातन से ही निकले हुए। सनातन एक बहुत बड़ा है, विराट, इसका हृदय बहुत विराट है।
इसने सबको जन्म दिया है, ठीक है। सनातन में ही भगवान राम हुए थे, सनातन में ही रावण हुआ था, भगवान कृष्ण सनातन में हुए थे और इसी में कंस भी हुआ था, ठीक है। माँ दुर्गा भी सनातन में हुई थी और भैरव भी सनातन में हुआ था। तो ये सब शुंभ निशुंभ भी सनातन में हुए थे, मधुकैटभ भी सनातन में हुआ था। तो भैया देखिए, सच्चाई और जो है अच्छाई और जो उसके विपरीत पर्याय होती है ना, ये दोनों हमारे अपने ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये जब अच्छे होंगे तो आपको बुरे भी लोग मिलेंगे और जो बुरा होगा उसको अच्छे भी लोग मिलेंगे। सनातन एक विराट परिवार है और उसने सबको पाल के रखा, लेकिन जब भी सनातन पर कुठाराघात हुआ, चूंकि आप जब सनातन कहेंगे ना तो सनातन मतलब जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, जो निरंतर है, जो पहले था, जो बाद में भी रहेगा, जो आज है, जो अनंत है, जो ब्रह्मांड है, वो सनातन है। जो नित्य है, निरंतर है, शाश्वत है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो सनातन है। सनातन ही सत्य है, बाकी सत्य है, बाकी सब असत्य है, झूठे वादे हैं, सब जुमले हैं, ये सब सिर्फ खटा है, ठीक है। जब चुनाव आएगा तब सब जने उदाहरण करेंगे। बाकी हमारे हिंदू भाई सब एक हैं, ना हम दलित हैं, ना हम भैया हमारे यहाँ शादी विवाह आएगी तब हम बताएंगे हम कौन जाति के हैं। भैया हमको दामाद बना रहे हो क्या? रिश्तेदार बना रहे हो क्या? आपको हमारी जाति से क्या, आप जातीय जनगणना क्यों कराना चाहते हो भैया? क्या आपका उद्देश्य क्या है, मायने क्या है आपके? सिर्फ गृह युद्ध कराना चाहते हैं। हम भारतीय हैं, हिंदू हैं और हम उस हिंदू और भारतीय के साथ आगे बढ़ेंगे तो भारत अखंड और एक होगा, अन्यथा इसी में फूट होगी और भारत अनेक हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा। अभी भारत की वो विभीषिका गई नहीं है, भारत पाकिस्तान के पार्टीशन का विभीषिका गया नहीं है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और इन दोनों का भूत, एक का भूत और एक का जिन्न भारत में घूम रहा है। आज भी कुछ बिना योग्यता के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पर मोदी जी हैं और लोकतंत्र जिंदा है, जनता जनार्दन है, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं और ना ही बन पाएंगे। जैसा कि पहले स्वामी विवेकानंद जब कहीं जाते थे उनको लोग सुनता था पूरा विश्व, उसी तरह आज मोदी को लोग सुनने के लिए पूरा देश, बिल्कुल सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। मुझे तो कभी कभी समझ में आता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो लोकप्रियता इस देश में थी, मुझे लगता है कि मोदी जी उसी रूप में कार्य कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोगों ने नहीं देखा, मेरी युवा पीढ़ी नहीं देखी, पर उनकी जब कीर्ति यश, उनका यशगान, उनका वैभव, उनका विराट व्यक्तित्व जब हम पढ़ते हैं ना, तो मोदी जी का झलक सामने आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकमात्र नेता हुए थे, और उसके बाद अगर कोई नेता दिखाई देता है ना, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। बाकी तो सब पानी कम चाय हैं साहब, ये सब पानी कम चाय हैं और सिर्फ चाय पानी खोजते हैं, सिर्फ चाय पानी खोजते हैं। बाकी इनका राजनीति से बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। राजनीति पहले अच्छे के लिए की जाती थी, राजनीति कई प्रकार की हुई, एक विदुर नीति थी और एक दुर्योधन नीति, कूटनीति थी। तो आप तय कर रहे हैं कि राजनीति किस प्रकार से आप देश के साथ कर रहे हैं और देश भी आपके साथ उसी प्रकार से। एक लास्ट सवाल आपसे कि बहुत नवयुवा साथी बेरोजगारी की बात लेके बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं, उस पे क्या बोले? बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है भारत में, और इस भारत बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बहुत आवश्यक चीज है, बहुत अनिवार्य है। बेरोजगारी चूंकि महंगाई नहीं रोकी जा सकती है, क्योंकि ये वर्ष दर वर्ष बढ़ता जाएगा, लेकिन जो युवाओं में जो कुछ करने की इच्छा है ना, स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत के साथ आगे बढ़े युवा, और बेरोजगारी सरकार को सोचना पड़ेगा, और चूंकि अब हमें भी सोचना पड़ेगा। जब भारत प्रधानमंत्री जी पहले राजनीतिक कैंपेनिंग करते थे, राजनीतिक भाषण देते थे, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों करते थे। मात्र 10 वर्ष में आप प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ देशवासी कहते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 10 वर्ष में कौन सा प्रधानमंत्री 25-30 करोड़ नौकरी दे सकता है। जबकि प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने तब भी 25-30 करोड़ लोगों को आवश्यकता थी। तो ये बेरोजगारी कांग्रेस की देन है। ये जो जच्चा बच्चा पालने की जिम्मेदारी लोगों ने उठाई थी 2 दर्जे की राजनीति करके, अल्पसंख्यक के दायरे में लोगों को लाके, ये उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी की वजह से आज ये देश जो है बेरोजगारी की मार झेल रहा है। लेकिन अनिवार्यता है जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ में बेरोजगारी पर कंट्रोल करने का। जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ बेरोजगारी पर जब अंकुश लगाया जाएगा तभी बेरोजगारी रुकेगी। बाकी पूर्व के नेताओं का जिस प्रकार से जब वो सत्ता में रहते थे तब भी वो बेरोजगारी के नाम पर ही
अपनी डोली चढ़ाते थे, बावजूद इसके कि दुल्हन विदा नहीं हो पाती थी। और आज भी वो उसी बेरोजगारी और महंगाई के आधार पर अपनी दुल्हन विदा करना चाहते हैं, लेकिन अब दुल्हन विदा नहीं होती है और वही बेरोजगारी पर अटके रहते हैं। अब इसके बाद भी जब 2029 में चुनाव होगा तब राहुल गांधी जी आएंगे और हमारे अखिलेश यादव जी का, जो कि बहुत सम्माननीय है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनका पीडीए भी आएगा। और इनके पीडीए का क्या मतलब है मैं नहीं समझता, लेकिन मेरे पीडीए का एक अलग मतलब है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब एक चच्चा, 4 चच्ची, उनके 40 बच्चे। और जब इस स्थिति में प्रदेश और देश रहेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। और यही है समाजवादी का पीडीए, जिसके नाम पर ये चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश में 38 सीट जीता है। आरक्षण के नाम पर खिलवाड़ किया इन्होंने और देश के और प्रदेश के गरीबों के भावनाओं से खिलवाड़ किया है इन्होंने, जिसको जनता माफ नहीं करेगी। आने वाले 27 के चुनाव में आप देखिएगा, ज्यादा भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिवाकराचार्य भविष्य वेता नहीं है। मैं एक सामान्य सा साधु हूँ, अपने प्रभु श्री राम जी का अनुचर हूँ और हिंदुओं की एकता और अखंडता के लिए काम करता हूँ और पूरा जीवन समर्पित है। अगर किसी को लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ तो जी सर नमस्कार, मैं राजनीति कर रहा हूँ और तब तक करूंगा जब तक ये देश अखंड नहीं हो जाता है, हिंदू एक नहीं हो जाता है और वो इस बात को नहीं समझ लेता है कि हमारा पहचान जाति के नाम पे नहीं, हिंदू और भारतीय के नाम पे है। और इसी पहचान के साथ हम विश्व में प्रस्तुत होना चाहते हैं और होंगे। और इसी पहचान के साथ विवेकानंद जी ने हमारी पहचान जो है पार्लियामेंट में, अमेरिका के पार्लियामेंट में दिया था। यही हमारी पहचान है और यही होनी चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय दिया, आपने कीमती समय। और हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। दोस्तों धन्यवाद। यदि हिंदू के पास 2-3 बच्चे से ज्यादा होते हैं तो उनका एक बच्चा राष्ट्र में समर्पित होगा, राष्ट्र हित में समर्पित होगा। वो साधु जीवन में प्रवेश करे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाए, बजरंग दल में जाए, विश्व हिंदू परिषद में जाए, भारतीय जनता पार्टी में जाए, राजनीति को पौड़ करे। युवाओं को आवश्यकता है राजनीति में, युवा राजनीति में है, युवा हिंदू एकता की बात करे, युवा राष्ट्रीय एकता की बात करे, भारत की अखंडता की बात करे। हमें हमारे हिंदू भाइयों के लिए कोई नियम कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नियम कानून बनाना है तो आप उन मुस्लिमों के लिए बनाइए जिनके एक चच्चा, 4 चच्ची, 40 बच्चे हैं। हमारे तो साहब वो पहले से ही हमारे 2 वाले नियम और कानून चल रहे हैं और किसी के 3 हैं। तो मैं मांग करता हूं कि भैया एक साधु बना दो, एक योगी जी के रास्ते पे लेके आइए, एक राष्ट्र के रास्ते पे लाइए, एक जो है मोहन भागवत जी के रास्ते पे ले आइए, इन सब के रास्ते पे, महापुरुषों विवेकानंद जी के रास्ते पे लाइए, चाणक्य के रास्ते पे लाइए। हमारे साथ में कहा है आप 2 दर्जे की राजनीति करते हैं भैया। हमारे साथ आपने अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया मुसलमानों को, जो 25% से ज्यादा जिनकी आबादी है देश में। साधु संतों की कितनी आबादी है? साधु संतों को क्यों नहीं आप अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं? साधु संतों, मौलवियों और पादरियों को बैठा के आप जो है 50 साल से आप फीस दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, उनको तनख्वाह दे रहे हैं। साधु संत को 1 रुपया कोई नहीं देता है। और तंज कसने के लिए हमारे अपने ही लोग आगे आ जाते हैं, कहते हैं ये साधु मंदिर से खूब पैसा कमा रहा है, ये बाबा ये देखो बाबा गाड़ी से चल रहा है। कितने पादरी और मौलवी एसी लगा के सर पे घूम रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा टैब लेके घूम रहे हैं। बोर्ड के नाम पे हजारों हजार बीघे जमीन अधिग्रहण करके रखा हुआ है, उनके ऊपर कोई कमेंट्स करने वाला नहीं है।